इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में आप कार्टिलेज का अध्ययन करेंगे, है ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको सेल, टिश्यू, बोन, मसल्स, है ना, मसल्स के प्रकार, है ना, सभी का हमने अध्ययन किया और कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ उस पर कार्य करती है इसके बारे में भी हमने स्टडी किए। आज हम कार्टिलेज के बारे में स्टडी करेंगे कि कार्टिलेज क्या होता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है ना, और ये कौन से सेल से बने होते हैं, इसमें कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं और ये इस पर कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ कार्य करती हैं। तो चलिए देखते हैं हम आपको कार्टिलेज, है ना, इसको कार्टिलेज को उपास्थि भी कहते हैं, है ना। यह जैसे हमारे शरीर में बोन है, मसल्स है, लिगामेंट है, इस सारे से जुड़कर हमारा शरीर बना हुआ है। इसी में कार्टिलेज जो है न बोन जैसे हार्ड होता है और न मसल्स जैसे नरम होता है, यानी बीच का जो भाग होता है, यानी न बोन जैसे हार्ड न मसल्स जैसे नरम लचीले, ये आपको सेमी रिजिड इसको कहिए, अर्ध कठोर होता है ना। और ये अर्ध कठोर होता है और यह कहाँ पाया जाता है, कौन से सेल से बना होता है, इसमें कंड्रोसाइट सेल्स से बने होते हैं और फिर इसमें कैल्शियम फॉस्फेट भी पाया जाता है और कैंड्रिन आपको नामक प्रोटीन भी इसमें पाई जाती है। मैट्रिक्स की मात्रा अधिक रहती है इसमें। चलिए उसके बाद देखते हैं, ये इसमें जो है ब्लड वेसल्स नहीं होता है, कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं होती है, उसमें नर्व भी नहीं पाए जाते हैं, है ना। आपको जिसके चलते इसमें सेंसेशन नहीं होता है और कार्टिलेज में चोट लग जाता है, घिस जाता है, पता नहीं चलता है, इसी सेंसेशन के कमी के चलते या नर्व आपको का नहीं रहने के कारण इसमें हमें पता नहीं चल पाता है कि कार्टिलेज हमारा घिस रहा है। जब वो थर्ड स्टेज में अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है, घिस के बहुत पतला होता है, तो बोन से बोन में आपको जब टकराव होता है तब पेन होता है, तब पता चलता है कि हाँ ये तो कार्टिलेज घिस गया है ना। अब देखिए इस शरीर में, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न अंगों में भिन्न भिन्न तरह के कार्टिलेज पाए जाते हैं। जैसे देखिए कान, है ना, कान में है आपका कान का बाहरी भाग पिन्ना, है ना, ये भी कार्टिलेज का बना होता है। और इसमें आपको जैसे नाक की हड्डी है या आपको रिब्स, है ना, जो ये रिब्स है, पसलियाँ जो है आपको स्टर्नम से जुड़ी हैं, जहाँ जुड़ती है यहाँ पर आपको कार्टिलेज पाया जाता है, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज पाया जाता है ना। तो शरीर में भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न कार्टिलेज पाए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद इसे देखिए नी जॉइंट पर, नी जॉइंट में भी कार्टिलेज पाए जाते हैं। और इसके अलावा आपको वर्टिब्रल कॉलम, देखिए यहाँ हम वर्टिब्रल कॉलम है यहाँ जो लगाए हैं, तो वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की जो हड्डी है, इसमें वर्टिब्री के बीच में छोटी छोटी डिस्क होती हैं, ये भी डिस्क आपको कार्टिलेज की बनी होती है ना। लैरिंग्स, ट्रैकिया, है ना, और लॉन्ग बोन, बड़ी बोन, देखिए बड़ा बोन ये जो है बोन के ज्वाइंट पर आपको बड़ा बोन इधर से ऊपरी भाग पर और निचले भाग पर दोनों पर आपको कार्टिलेज पाया जाता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज होते हैं कितने प्रकार के, तो सबसे पहला इसका टाइप होता है इलास्टिक कार्टिलेज। जैसे नाम से तो इलास्टिक, है ना, जिसको हम बिल्कुल नरम लचीला जैसे मोड़ना है मोड़ सकते हैं, है ना, इसी तरह का आपका मतलब ये कार्टिलेज होता है इलास्टिक। जैसे हमारे कान की बाहरी वाला हिस्सा पिन्ना, इसको हम जिससे हैं आपको इसको दाब देते हैं, मड़ोड़ देते हैं, तो फिर अपना बिल्कुल छोटा पड़ जाता है, छोड़ देने पर फिर अपना आकार ग्रहण कर लेता है, ये आपको इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। उसी तरह हमारे शरीर में आपको फायरिंग्स, लैरिंग्स वाला भाग, है ना, और ये यहाँ पर आपको कार्टिलेज आपको कौन, इलास्टिक कार्टिलेज पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा आपका इसका टाइप है हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज को आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कहते हैं, है ना, और यह इलास्टिक कार्टिलेज से थोड़ा कम लचीला होता है। इलास्टिक कार्टिलेज आपको पूरा लचीला होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कम लचीला होता है। और यह हमारे शरीर में, है ना, हमारे शरीर में कि जहाँ जहाँ भी बोन का जोड़ रहता है, उस जोड़ के सिरे वाले जोड़ के सिरे पर पाया जाता है
है ना। और ये जो है थोड़ा सा मतलब भाग जो है इसका आप उसके लेयर पर लगा रहता है। जैसे देखिए ये आपका बोन है, ये बोन का ऊपरी भाग आपको इस जो ज्वाइंट है नीचे से बोन गया है, ऊपर से बोना है, यही आपका बोन का आर्टिकुलर एरिया है ना। इसी आर्टिकुलर एरिया पर एक पतला लेयर देखिए यहाँ जमा हुआ है ना। ये आपका बोन हो गया, आईवी बोन हो गया। बोन का निचला हिस्सा देखिए यही आपको आर्टिकुलर एरिया है, जहाँ पर बोन जोड़ते हैं उसको आर्टिकुलर एरिया कहते हैं। इसी आर्टिकुलर एरिया पर आपको एक पतला लेयर है ना कार्टिलेज का होता है ना। ये कार्टिलेज थोड़ा सा चौड़ा होते हैं है ना, थोड़ा सा कड़ा और थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो चौड़ा होने के चलते आपको जब मानते हैं ये जो कार्टिलेज का लेयर जो है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, ये हमारे बोन को बोन से टच नहीं करे उसमें ये मदद करते हैं है ना। ये इस तरह के कार्टिलेज जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है कहाँ पर, इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहिए या आपको हाइलिन कार्टिलेज कहिए, दोनों आप कह सकते हैं। हाइलिन कार्टिलेज भी कह सकते हैं और इसको आर्टिकुलर कार्टिलेज भी कह सकते हैं है ना। देखिए जब ये थोड़ा सा मोटा होता है लेयर इसका, ये बोन का आर्टिकुलर एरिया है, जहाँ बोन से बोन जहाँ जुड़ते हैं उस एरिया को आर्टिकुलर एरिया कहते हैं। नीचे वाला बोन है ऊपर वाला बोन है, दोनों का आर्टिकुलर एरिया पर एक पतला लेयर मोटा लेयर जमा हुआ है, इसी को हम आर्टिकुलर आपको कार्टिलेज कहिए या कार्टिलेज आपको इसको कहते हैं, जैसे हाइलिन कार्टिलेज कहिए या आर्टिकुलर कार्टिलेज कहिए है ना। यही कार्टिलेज जब घिस जाता है, यही कार्टिलेज जब घिस जाता है, घिसने इसलिए कहते हैं इसमें नर्व सप्लाई नहीं होता है, ब्लड वेसल्स नहीं होता है, तो इसमें सेंसेशन पता नहीं चल पाता है। जब घिस जाएगा, घिस जाने के बाद दोनों बोन आपस में टच करने लगेंगे तब आपको दर्द महसूस होने लगेगा। तो उस समय कहता है कि हाँ भाई अब तो कार्टिलेज घिस गया है, इसका तो कोई फिर इसका रिपेयरिंग संभव नहीं है। रिपेयरिंग होता भी है तो बहुत स्लो स्पीड से होता है, क्योंकि जब तो इसको आपको नर्व सप्लाई, इसमें आपको ब्लड वेसल्स का ब्लड सप्लाई नहीं होता है तो भोजन कहाँ से इसको मिलेगा। अगर भोजन मिलता भी है तो अगल बगल के कनेक्टिव टिश्यू से मिलता है तो बहुत स्लो स्पीड से भोजन आता है। डिफ्यूजन प्रक्रिया बहुत स्लो स्पीड से होती है, जिसके चलते वो आपको कार्टिलेज डेवलप नहीं कर पाता है। और जब कार्टिलेज खत्म हो जाएगा दोनों बोन टच करने लगेंगे है ना। और इसी को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से हम लोग जानते हैं, ये ज्वाइंट में पेन होता है। आगे जब ऑस्टियोआर्थराइटिस पर हम क्लास लेंगे, कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ इस पर काम करेंगी, अगले क्लास में हम बताएंगे। तीसरा इसका है फाइब्रो या फाइब्रस कार्टिलेज है ना। फाइब्रो या फाइब्रस कार्टिलेज ये सबसे मजबूत और कड़ा है ना कार्टिलेज होता है, और यह मोटे फाइबर्स है ना, मोटे फाइबर्स टिश्यू से बना होता है और बहुत ही कम लचीला होता है, ज़्यादा लचीला नहीं होता है, हार्ड होता है। जैसे आपको वर्टिब्रल, ये वर्टिब्रल कॉलम है, देखिए ये वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ हम बनाए वर्टिब्रल लगा हुआ है, ये दो वर्टिब्रल के बीच में ये वर्टिब्री, अब ये यहाँ देखिए इस दो वर्टिब्री के बीच में ये वर्टिब्रियाँ हैं, इस वर्टिब्री के बीच में इस पार्ट्स में देखेंगे तो इस वर्टिब्री के बीच में छोटा छोटा डिस्क लगा रहता है। ये कौन फाइब्रस आपको कार्टिलेज कहलाते हैं, फाइब्रस कार्टिलेज कहलाते हैं। ये डिस्क जो है फाइब्रस होता है, ये हमको झुकने में मदद करते हैं, बैठने उठने में, बॉडी को मतलब मूवमेंट करने में मदद करते हैं, लेकिन बहुत कम। हम बिल्कुल झुक नहीं सकते, थोड़ा सा झुक सकते हैं है ना। वहाँ पर ये इसको इंटर वर्टिब्रल डिस्क कहेंगे, आपको ये भी बने होते हैं फाइब्रस कार्टिलेज से है ना। अब देखिए फाइब्रस कार्टिलेज और कहाँ पाया जाता है, देखिए एक जगह और है यहाँ पर, देखिए जहाँ पर आपको क्या कॉक्सिजियल बोन जहाँ से जुड़ता है, जहाँ डिफ्यूज होकर जुड़ता है, वहाँ पर भी आपको फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है। कहाँ कहाँ आपको वर्टिब्रल डिस्क के अंदर में, और फिर कॉक्सिजियल ज्वाइंट जहाँ होता है उस ज्वाइंट में भी इस तरह के आपको कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये हुआ आपका कार्टिलेज का प्रकार।
अब देखते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ कौन कौन इस पर काम करती हैं। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियाँ आपको C3, C4 और G, है ना, C4, C3 और G, लेकिन ओनली कार्टिलेज पर काम करती है। लेकिन अगर कार्टिलेज से रिलेटेड जो अगर कोई डिजीज होता है तो वहाँ पर अन्य औषधियों का भी सहारा लेना पड़ता है। ए ग्रुप की औषधियाँ, एल ग्रुप की औषधियाँ का भी सहारा लेना पड़ता है, तब हम उसको क्योर कर पाते हैं। ठीक है।